तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे साकामोटो डेज सीजन 1 एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि हिसुके साकामोटो की दुकान पर आता है। उसे कुछ पैसे मिले होते हैं और वह कुछ खरीदने के लिए वहां आता है। लेकिन दुकान पर सिर्फ हाना मौजूद होती है जो रो रही होती है। हिसुके उसे चुप कराने के लिए चॉकलेट देता है, लेकिन वह चुप नहीं होती। वह बताती है कि वह शिन और लू को आज की पेरेंट एंड टीचर मीट के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वे यहां नहीं हैं। तभी पिसुके हिसुके से कहता है कि वे हाना को शिन और लू के पास ले जा सकते हैं। हिसुके ये सुनकर हाना को बताता है और फिर वे दोनों उन्हें ढूंढने के लिए दुकान से बाहर निकल जाते हैं। पिसुके उड़कर उनकी तलाश में निकल पड़ता है। इसके बाद सीन लू पर शिफ्ट होता है। वहां एक तीसरा आदमी मौजूद होता है जो लू से कहता है, अगर तुम इस जेल से बाहर निकलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इस पर लू उससे पूछती है, तुम कौन हो? तब वह आदमी जवाब देता है, मैं यहाँ का हेड साइंटिस्ट हूँ। यह सुनकर लू गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? लेकिन वह आदमी जवाब देता है, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाता? मैं तो खुद यहाँ कैद हूँ। इसके बाद हमें होरीगुची का दृश्य दिखाया जाता है जो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम दोनों बहुत अच्छे गिनी पिग्स हो। फिर वह साकामोटो से कहता है, तुम एक लीजेंडरी असासिन हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इंजेक्ट कर दिया। इससे साबित होता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज विज्ञान है। यह देखकर शिन भी थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी साकामोटो होरीगुची को पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पंच गलती से शिन को लग जाता है। साकामोटो को एहसास होता है कि उनकी बॉडी उनकी बात नहीं सुन रही। होरीगुची ये देखकर हंसता है और कहता है, अब तुम दुश्मन और दोस्त में फर्क नहीं कर सकते। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझे मार नहीं सकते। लेकिन तभी साकामोटो का एक पंच उसे जाकर लग जाता है। साकामोटो बताते हैं कि असल में उन्होंने शिन को मारने का सोचा था, लेकिन पंच जाकर होरीगुची को लग गया। यह सुनकर शिन सोचने लगता है, क्या सच में वह मुझे इतनी जोर से मारने वाले थे? हालांकि पंच खाने के बावजूद होरीगुची फिर से उठ जाता है। इसके बाद हमें असाकुरा का सीन दिखाया जाता है। असाकुरा बताता है कि रिसर्च में मदद न करने की वजह से उन्हें यहाँ कैद कर दिया गया था। यह सुनकर लू गुस्से में आ जाती है और कहती है, अगर तुमने मुझे शिन समझकर किडनैप न किया होता तो मैं कभी यहाँ फंसती ही नहीं। शिन का नाम सुनते ही असाकुरा चौंक जाता है और पूछता है, क्या तुम शिन को जानती हो? इस पर लू जवाब देती है, क्या तुम भी शिन को जानते हो? तब असाकुरा कहता है, शिन को उसकी साइकिक पावर्स मेरी वजह से मिली हैं। यह सुनकर लू हैरान रह जाती है और कहती है, मुझे तो लगा था कि शिन इन शक्तियों के साथ ही पैदा हुआ था। इसके बाद असाकुरा लू को सारी सच्चाई बताने लगता है। जब शिन 6 साल का था तब वह यहाँ आया था और असाकुरा के साथ ही रहता था। कुछ समय बाद असाकुरा को लगने लगा कि आखिर मैं इस बच्चे की बेबी सिटिंग क्यों कर रहा हूँ। दरअसल उनके एक सहयोगी ने शिन को उनके पास छोड़ दिया था और फिर अचानक गायब हो गए। शिन अकेला रह गया था। इसके बाद हमें असाकुरा की मेहनत दिखाई जाती है जो सुपरनैचुरल पावर्स पर रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान शिन भी वहां पहुंच जाता है और पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? असाकुरा बताते हैं कि वे ह्यूमन ब्रेन की पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जुनून देखकर शिन भी काफी खुश हो जाता है। शिन हमेशा उनके आसपास ही रहता था, लैब में शरारतें करता था और दोनों एक दूसरे का काफी ख्याल रखते थे। जब बाकी लोग असाकुरा की रिसर्च को बेकार समझ रहे थे तब शिन ने उनका साथ दिया। उसने सबको समझाने की कोशिश की, वे इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। शिन की ये बात सुनकर असाकुरा को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। एक रात जब उनकी रिसर्च लगभग पूरी हो चुकी थी तब शिन नींद में वहां आ जाता है। गलती से वह एक लिक्विड को पानी समझकर पी लेता है। यह देखकर असाकुरा घबरा जाते हैं। इसके बाद वह शिन का और ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं। कुछ देर बाद जब वह शिन को नहला रहे होते हैं तो सोचते हैं, यह तो ठीक लग रहा है। तभी शिन जवाब देता है, मैं ठीक नहीं हूं, इसका स्वाद बहुत खराब था। असाकुरा यह सुनकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं, क्या मैंने अपनी सोच जोर से बोल दी? फिर उन्हें लगता है कि उनकी रिसर्च बेकार निकली, लेकिन यह अच्छा ही हुआ क्योंकि शिन बच गया। लेकिन तभी शिन कहता है, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूं। इस बात से असाकुरा को एहसास होता है कि शिन असल में लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है। इसके बाद शिन अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल कर सबकी मन की बातें बताने लगता है। शिन को यह सब मजाक लग रहा था, लेकिन असाकुरा जानते थे कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। शिन को अपनी नई शक्तियों से शरारत करने में मजा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूर भागने लगे। यह देखकर असाकुरा ने पूरी कोशिश की कि वे उसका एंटीडोट बना सके। हालांकि जब शिन को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से में कहने लगा, मुझे मेरी पावर्स पसंद है,
यह तो आपकी जिंदगी भर की रिसर्च है, आपको तो खुश होना चाहिए। इसके बाद वह वहां से भाग गया। असाकुरा को अब भी लगता था कि यह सब उनकी ही गलती थी और शिन उनसे नफरत करता होगा। यह सुनकर लू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वह असाकुरा से कहती है, शिन आपसे नफरत नहीं करता। असल में वह अपनी शक्तियों से बहुत खुश है, क्योंकि इन्हीं की वजह से वह साकामोटो से बात कर पाता है। इसके अलावा लू बताती है कि उनकी फैमिली बुक के नियम के अनुसार उन्हें किसी भी झगड़े को एक दिन के अंदर सुलझाना होता है। लू कहती है कि उसकी भी शिन से लड़ाई हुई थी और वे दोनों आज उससे माफी मांग सकते हैं। लू की बातों को सुनकर असाकुरा सोचने लगते हैं कि मैं कितना बेवकूफ था जो मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए। इसके बाद वह एक केमिकल का इस्तेमाल करके वहां के लॉक को पिघला देते हैं। यह देखकर लू हैरान होकर पूछती है, अगर तुम ऐसा कर सकते थे तो पहले यहां से क्यों नहीं भागे? असाकुरा जवाब देते हैं, क्योंकि मैं उनकी रिसर्च में किसी भी तरह की मदद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने जेल में रहना ही बेहतर समझा। इसके बाद जैसे ही एक गार्ड उनके सामने आता है, लू बिना वक्त गंवाए उसे एक झटके में मारकर गिरा देती है। यह देखकर बाकी सभी चौंक जाते हैं। फिर लू असाकुरा से कहती है, हमें शिन को ढूंढना चाहिए। दूसरी ओर हमें साकामोटो और शिन का सीन दिखाया जाता है, जहां साकामोटो का पंच गलती से शिन को लग जाता है। दरअसल होरिगुची ने अपने हाथ में लगे रिमोट की मदद से पंच के असर को कैंसिल कर दिया था। इसके बाद वह खुद को एक और इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसका हाथ पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसी तरह उसने अपने पैरों की स्पीड भी इंजेक्शन की मदद से और तेज कर ली थी। अब वह शिन के पीछे आकर उसे जोर से पंच मार देता है। साकामोटो पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होरिगुची उन्हें फ्रीज कर देता है और उन पर भी एक जोरदार पंच जड़ देता है। शिन दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन होरिगुची हंसते हुए कहता है, तुम मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर सकती। फिर वह अहंकार से कहता है, इसीलिए मैं साइंस के मामले में सबसे बेहतरीन हूं। असाकुरा तो बस एक मूर्ख था, उसकी रिसर्च से मुझे सिर्फ इतनी ही ताकत मिल सकती थी। शिन को यह सब सुनकर गुस्सा आने लगता है। तभी साकामोटो वहां आ जाते हैं और कहते हैं, शिन की ताकत बेकार नहीं है और वह यह साबित करके रहेगा। होरिगुची यह सुनकर हंसते हुए कहता है, दिलचस्प, मैं भी देखना चाहूंगा कि मेरे गिनी पिग्स और क्या कर सकते हैं। इसके बाद वह खुद को कई इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसका शरीर असामान्य रूप से बड़ा और ताकतवर हो जाता है। यह देखकर शिन घबराकर साकामोटो से पूछता है, अब हम क्या करने वाले हैं? साकामोटो मुस्कुराते हुए कहते हैं, वही जो हम हमेशा से करते आए हैं। इसके बाद शिन होरिगुची की ओर पीट करके खड़ा हो जाता है। यह देखकर होरिगुची उसे मारने के लिए दौड़ता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी ऐसा नहीं करता। लेकिन तभी साकामोटो का एक जोरदार पंच उसे लग जाता है। इसके बाद साकामोटो के हर पंच सीधे होरिगुची को लगने लगते हैं। असल में शिन अपनी टेलीपैथी की मदद से साकामोटो के पंचों की दिशा पहले से ही जान रहा था और खुद को बचाते हुए होरिगुची को मारने का रास्ता बना रहा था। उनके बेहतरीन टीम वर्क की वजह से होरिगुची हार जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद इशिकावा और बाकी सभी लोग शिन से माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उसे अकेला छोड़ दिया था। शिन उन्हें कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं साकामोटो के साथ काम करता हूं और वो जगह सच में कमाल की है। इसके बाद शिन साकामोटो से कहता है, अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूं। आखिरकार मैं तुम्हारे पंचों से बच पा रहा हूं और ऊपर से तुम मोटे हो गए हो, जिससे तुम्हारे पंच और भी ताकतवर हो गए हैं। साकामोटो यह सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन शिन को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन शिन तुरंत बोल उठता है, अभी अभी तुमने मुझे फिर से मारने के बारे में सोचा है ना? साकामोटो झेंपते हुए जवाब देता है, तुम मेरे वजन को बीच में मत लाओ। इसके बाद शिन साकामोटो से पूछता है, तुम पहले ऑर्डर के मेंबर थे, तो क्या बाकी सदस्य भी उतने ही ताकतवर हैं? साकामोटो जवाब देता है, हाँ, और उनमें से हर कोई किसी न किसी चीज में सबसे बेस्ट है। अगर एक से ज्यादा शिन भी होते, तब भी वे उनका मुकाबला नहीं कर पाते। यह सुनकर शिन सोचने लगता है कि इतनी प्रगति के बावजूद वह अभी भी बहुत कमजोर है। इसी दौरान साकामोटो का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें काशिमा को दिखाया जाता है, जो कहता है, यहां कुछ लोग बेवजह दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी एग्जीक्यूटिव्स तामेडो और ओनिगारा उन्हें संभाल लेंगे। असल में उनके सामने ऑर्डर के 2 सदस्य शिशिबा और उसरागी खड़े थे। काशिमा चिढ़कर कहता है, एसोसिएशन के लोगों में मैनर्स नाम की चीज नहीं होती, बिना परमिशन के यहां घुस आए, आखिर तुम लोग यहां कर क्या रहे हो? शिशिबा मुस्कुराते हुए जवाब देता है,
ये जगह इतनी बड़ी है कि हम रास्ता ही भूल गए। काशिमा यह सुनकर कहता है, अगर तुम लोग खो गए हो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूं। इस पर शिशिबा जवाब देता है कि वे यहाँ गैर कानूनी हथियार बना रहे हैं और जबरदस्ती लोगों को पकड़कर ला रहे हैं, इसलिए वे इसे खत्म करने आए हैं। लेकिन इससे पहले वह वॉशरूम का इस्तेमाल करना चाहता है। तभी तामेडो और उनिगहारा उसके पास आते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं, जो शिशिबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तामेडो और उनिगहारा दोनों ही मॉडिफाइड इंसान होते हैं, लेकिन उसरागी बिना समय गवाए तुरंत ही उनका गला काटकर मार देती है। इसके बाद वह शिशिबा से पूछती है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? शिशिबा जवाब देता है, मैं बस खून से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिंता मत करो, मैं नाराज नहीं हूं। यह सुनकर उसरागी मुस्कुराती है और कहती है, खून तो पहले ही तुम्हारे कपड़ों पर लगा हुआ है। इस पर शिशिबा मजाक में कहता है, तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहिए। दूसरी ओर काशिमा अपने साथी ओनिगहारा का कटा हुआ सिर देखकर रोने लगता है और गुस्से में कहता है, तुम लोग हत्यारे कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हें इंसानी जिंदगी की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। इस पर उसरागी ठंडे लहजे में जवाब देती है, पर तुमने भी तो काफी लोगों को मारा है ना? यह सुनते ही काशिमा अपना मास्क हटा देता है और कहता है, मैंने यह सब एक बड़े मकसद के लिए किया था, अपने मास्टर के कहने पर। इसके बाद वह अपने हाथ अलग कर लेता है, क्योंकि वह भी एक मॉडिफाइड इंसान था। उसकी बातें सुनकर शिशिबा हंसते हुए कहता है, तू बेशर्म है और मैं तेरे मास्टर स्लर को मारने वाला हूं। काशिमा यह सुनकर गुस्से में आ जाता है और शिशिबा पर हमला कर उसे घायल कर देता है। वह चिल्लाकर कहता है, मैं अपने मास्टर के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता, क्योंकि मेरे लिए वे भगवान के समान हैं। लेकिन शिशिबा जल्दी ही पलटवार करता है और अपने हथौड़े का इस्तेमाल करके काशिमा की गर्दन मरोड़ देता है। शिशिबा और बाकी सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी काशिमा दोबारा उठ खड़ा होता है। यह देखकर शिशिबा हैरानी से कहता है, इसे तो मर जाना चाहिए था ना? इस पर काशिमा बताता है कि उसका एक्सोस्केलेटन बेहद मजबूत है। तभी ऊपर से साकामोटो अचानक उस पर गिरता है। शिशिबा और साकामोटो एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और हेलो कहते हैं। काशिमा भी तभी उठ जाता है और साकामोटो को पहचान लेता है। उसे देखकर वह अपने हथियार निकाल लेता है। इसके बाद हमें शिन दिखाया जाता है, जो लू को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उन्हें डिनर से पहले घर पहुंचना होता है। तभी अचानक उसके सामने इनविजिबल होकर सेबा आ जाता है। शिन भी तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सेबा कहता है कि वह इस तरह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उससे रिटायरमेंट से पहले 20 मिलियन येन कमाने हैं, लेकिन उसे ओवरटाइम करना पसंद नहीं है। जिसके बाद वो शिन के ऊपर हमला करने लगता है। शिन अपनी दिमाग पढ़ने की क्षमता से सिर्फ इतना जान पा रहा था कि सेबा हमला कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता चल रहा था कि हमला कहां से आ रहा है। दूसरी तरफ साकामोटो और काशिमा की लड़ाई जारी थी। काशिमा ने अपने मॉडिफिकेशंस का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन साकामोटो उसका सामना बखूबी कर रहा था। इस बीच शिशिबा साकामोटो को अलविदा कहकर वहां से जाने लगता है। साकामोटो भी उसे बाय कहता है, लेकिन तभी काशिमा अचानक पीछे से आकर हमला कर देता है। यह देखकर उसरागी कहती है, टेडी बियर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा था, क्या वो मर जाएगा? शिशिबा जवाब देता है कि काशिमा उसकी सोच से ज्यादा ताकतवर निकला। वाह, लेकिन साकामोटो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। फिर हमें सेबा और शिन की लड़ाई दिखाई जाती है। सेबा गुस्से में था, क्योंकि शिन हर बार उसके हमलों से बच जा रहा था। अपनी टेलीपैथी की मदद से शिन पहले ही भांप लेता कि हमला होने वाला है, लेकिन वह यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि हमला किस दिशा से होगा। वह सोचने लगता है कि एक अदृश्य दुश्मन से लड़ना वाकई बहुत मुश्किल है। तभी सेबा उसे चाकू मारने में कामयाब हो जाता है। शिन दर्द में होते हुए भी अपने हाथों से निकल रहे खून को सेबा पर लगा देता है। सेबा हंसते हुए कहता है, इससे कुछ नहीं बदलेगा, तुम हार चुके हो। लेकिन शिन मुस्कुराकर जवाब देता है, मिस मत करना। सेबा इस बात का मतलब समझ पाता, इससे पहले ही उसे 2 गोलियां लग जाती हैं। दरअसल हिसुके सही वक्त पर वहां पहुंच चुका था। उसे देखकर शिन राहत की सांस लेता है और कहता है, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।